मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समुद्र है। ध्यान को लोगों ने ये समझ लिया, पता नहीं कुछ लोगों का लग जाता होगा, हमारा तो लगने वाला नहीं है क्योंकि हमने तो कभी किया भी नहीं है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, कुछ तो काम आप ध्यानपूर्वक करते ही होंगे ना। चलते हैं ध्यानपूर्वक, बैठते हैं ध्यानपूर्वक, खाते हैं ध्यानपूर्वक, काम करते हैं ध्यानपूर्वक। जब आपका ध्यान नहीं होता तो आपका काम भी ठीक नहीं होता। तो ध्यान तो जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना। जब आपको कोई संगीत सुनने में मजा आता तभी आता है जब आप पूरा ध्यान से उसमें डूबे हुए थे। जब कोई पिक्चर देख रहे थे तो उसका मजा तभी आपको आता है जब आप पूरी तरह ध्यान से उसमें डूबे हुए थे। आप अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, ध्यान से जाना, ध्यान से उठना बैठना, सब कुछ आप कहते हैं। तो ये समझ लीजिए हर जगह ध्यान आप जोड़ते ही हैं। बिना ध्यान के तो आपका कोई काम चलता ही नहीं। वही ध्यान आगे ले जाकर आप परमात्मा के प्रति इस तरह समर्पित कर दीजिए, जब आपके मस्तिष्क के विचार खो जाएं, दिमाग खाली हो जाए, शांत होकर थोड़ी देर के लिए आप स्वयं को भूल जाएं। जब आपका मस्तिष्क खाली हो जाए तो उस समय आपको करना कुछ भी नहीं है। जो करता है फिर परमात्मा ही करता है, क्योंकि आपका कक्ष खाली हो गया, भगवान उसमें आकर विराजमान होगा। पहले आएगी शांति, मस्तिष्क खाली होते ही। दिमाग को खाली करके बैठिए, पहले शांति आनी शुरू हो जाएगी। शांति जैसे आनी शुरू हो गई तो नशा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे खुमारी आ रही है, जैसे बादलों को आसमान में उड़ता हुआ देख रहे हैं, सब दृश्य गायब हो रहे हैं, बिल्कुल शांत 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 होते होते आपको थोड़ी देर के बाद अंदर से जैसे कोई अनंत प्रेम मिल रहा है। जिस प्रेम के लिए आप तरसते थे वो प्रेम आपको अंदर से मिल रहा है। कोई ऐसा स्पर्श आपको अनुभव हो रहा है जो इस दुनिया का नहीं है। फिर आपको ऐसी मधुरता अनुभव होने लग जाती है, इससे अधिक और मधुरता कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा स्वाद महसूस होने लग जाएगा, इससे अधिक कोई स्वाद हो ही नहीं सकता। और फिर आपको लगेगा कि ये स्वाद और ये ध्वनि की दुनिया से भी पार मैं कहीं ऐसी जगह चला गया हूं, अब मुझे वो मिल रहा है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। किसी माँ का बच्चा खो जाए और फिर बहुत तड़फने के बाद जब उसका बच्चा उसे मिलता है, माँ बच्चे से चिपटती है, बच्चा माँ से चिपटता है, दोनों को जो महसूस हो रहा होता है उसको शब्दों में नहीं कह सकते वो लोग। बस इसी तरह की वो अनुभूति होती है कि जिससे हम बिछड़े थे आज उससे मिल गए। वो चैन ही अलग होता है। तो ये ध्यान है, और इस ध्यान के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक सीखनी होती है, और बाद में तो फिर ये टेक्निक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद की, 3 बार ओम बोला और आपका ध्यान लगा। ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना कोई प्राणायाम करना पड़ेगा, ना किसी ध्वनि के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। एक झटके में ही ध्यान लग जाएगा। जैसे कुछ लोगों को बिस्तर पर लेटते एकदम नींद आ जाती। तो ये कहा गया है कि ध्यान महान तीर्थ है, और ये भाग्यशाली लोगों की जिंदगी में चीज प्रवेश करती।